अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं अरब की मोस्ट फेवरेट डेजर्ट जिसको हम कहते हैं बसबूसा के नाम से। इसे सेमोलिना भी कहते हैं। इजिप्ट और टर्किश में ये काफ़ी पॉपुलर है। तो नाज़रीन, इन चीज़ों इसको बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होगा वो ये हैं। मैं इस मेजरमेंट कप के हिसाब से सारी चीज़ें ले रही हूँ। इसमें जाएगी सूजी, 2 कप सूजी जाएगी। 1 कप मैं आपको दिखा रही हूँ, दूसरा कप मैंने इस प्याली में भर के रखा है। तो इस तरह से हमारी 2 कप सूजी हो गई है। साथ में हम लेंगे 1 कप भर के चीनी और 1 कप भर के एक चीनी का और प्यारा है। इसका हम शीरा बनाएंगे अलग से, वो मैं आपको बताऊंगी। इसी मेजरमेंट के हिसाब से 1 कप भर के हमने लिया है खोपरे की गिरी। इसे सूखा खोपरा भी कहते हैं, पिसा हुआ खोपरा भी कहते हैं। तो जी नाज़रीन, और साथ में लिया है मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। कुकिंग ऑयल इसमें जाएगा। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल और आधा मेल्ट करके बटर भी शामिल कर सकते हैं। साथ में ये 1 कप भर के मैंने लिया है दही और 1 कप ही मेजरमेंट के हिसाब से दूध लिया है। जी नाज़रीन, दूध जो है और दही ये फ्रिज का ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। मैंने लिया है 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा बेकिंग पाउडर, आप समझ लें 1.25 टीस्पून लिया है। और 1 टेबल स्पून लिया है लेमन जूस। ये हम जब शीरा बनाएंगे तो उसमें शामिल होगा। ½ टीस्पून हम लेंगे वनीला एसेंस, आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए नाज़रीन, मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। जी, मैंने एक बॉल ले लिया है जो कि खुले मुंह का है। आप भी एक ऐसा ही बर्तन लें जो चौड़े मुंह का हो और उसमें आप आराम से इन सब चीज़ों को मिक्स कर सकें। मैंने सूजी डाल दी है 1 कप और ये दूसरा कप डाला है, यानी 2 कप सूजी हमने ले ली है बराबर मेजरमेंट से। 1 कप चीनी ले रही हूँ मैं, चीनी भी शामिल कर लेंगे जी नाज़रीन। और साथ में ही हम खोपरा शामिल कर लेंगे। ये बहुत आसान है बनाने में, सारी चीज़ों को एक साथ एक मेजरमेंट के हिसाब से डालना होता है। अब हम शामिल करेंगे 1 कप दही जो मैंने निकाल के रखा था। ये रूम टेम्परेचर पर है, ठंडा नहीं होना चाहिए, मैं आपको फिर बता रही हूँ। अब दूध भी शामिल कर देंगे, ये भी रूम टेम्परेचर पे है। ठंडा दूध नहीं लेंगे, इसमें कोई पानी का यूज़ नहीं हो रहा है जी नाज़रीन। अब हम बेकिंग सोडा डाल देंगे, 1.25 टीस्पून लिया है मैंने। ½ टीस्पून वनीला एसेंस, ये भी इसमें साथ में शामिल कर देंगे। जी नाज़रीन, ये कुकिंग ऑयल है, ये 1 कप भर के मैंने डाला है। अगर आप चाहें तो हाफ़ कुकिंग ऑयल और हाफ़ बटर जो है मक्खन पिघला के शामिल करके बिल्कुल मेजरमेंट के हिसाब से आप डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कुकिंग ऑयल में ही बनता है। ये नाज़रीन, अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हाथ से ही मिक्स किया जाएगा, इसमें कोई इलेक्ट्रिक बीटर वगैरह का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन इसे आपको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, अच्छी तरह से फेंटना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छी तरह से आप बॉल को घुमा घुमा के इसको अच्छी तरह से फेंट लीजिए। ये काफ़ी अच्छा, मुझे तकरीबन 10 मिनट लग गए हैं इसको फेंटते हुए। ये बहुत आसानी से बन जाता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हमने ना इसको ज़्यादा पतला किया हुआ है, ना ये ज़्यादा गाढ़ा है। जो चीज़ें हमने डाली थी परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से थी। 2 मोल्ड ले लिए हैं मैंने, इसको ग्रीस कर लिया है घी से। मैं देसी घी से ग्रीस कर रही हूँ। ये नाज़रीन, इसमें बटर पेपर रख लें और उसे भी ग्रीस कर लें और मोल्ड को चारों तरफ से ग्रीस कर लें। अब हम अपना बैटर जो है इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ये नाज़रीन, मैं दोनों मोल्ड में बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा भर के नहीं बनाना, वरना फिर ये कच्चा रह जाएगा। इसको थोड़ा पतला ही रखना है हमने, और ये बहुत ज़्यादा फूलता नहीं है, जैसे कि केक फूल जाता है, राइज हो जाता है, ये इस तरह से नहीं होता है, लेकिन ये गल अच्छी तरह से जाएगा। सूजी है इसके अंदर, इसको थोड़ा टैप टैप कर रहे हैं। आइए हम इसको बेक करते हैं। मैं अवन में बेक कर रही हूँ जी नाज़रीन।
मैंने अवन को 5 मिनट पहले प्री हीट कर लिया था। इसे 180 पे मैंने 180 डिग्री पे प्री हीट किया है। साथ में मैंने ऊपर नीचे की दोनों रॉड्स जो हैं वो ऑन कर दी हैं और इसे हम तकरीबन 20 मिनट तक बेक करेंगे और तकरीबन 15-16 मिनट बाद हम चेक कर भी करेंगे कि ये पूरी तरह से पक गया है। ठीक है नाज़रीन, अब हम इसको रख देते हैं और जब तक हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। हमें शीरा बनाना है। तो नाज़रीन, मैंने ये पैन रख लिया है। इसमें 1 कप भर के, वही कप भर के हम पानी ले रहे हैं और आधा कप और लेंगे तो मैं 1.5 कप पानी ले रही हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस रेसिपी के लिए। अब चीनी इसमें शामिल कर देंगे, जो 1 कप चीनी मैंने और ली थी। हमें इसका शीरा बनाना है। इस चाशनी को हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। जी नाज़रीन, ये 1 चमचा 1 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस निकाला था, वो भी शामिल कर दिया है। इसे आप मिक्स करते रहें। हमें चीनी को सिर्फ घोलना है ताकि हमारा शीरा बन जाए। हमें इसे कोई एक तार की चाशनी नहीं बनानी, ना इसको ज़्यादा गाढ़ा करना है। और लेमन जूस डालने का मकसद यही है कि ये जमे ना, ठीक ना हो। तो बस इसी तरह से आप चमचा चलाती जाएं और चेक करती रहें कि ये चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, कोई दाना बीच में ना रहे। तकरीबन 3 से 5 मिनट में आपका ये शीरा तैयार हो जाएगा। ये नाज़रीन, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से शीरा बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे हमें गर्म ही रखना है और इन केस अगर ये ठंडा हो जाता है तो फिर हम इसे दोबारा गर्म कर लेंगे। अब आप चूल्हा बंद कर दें और इसको चूल्हे पे ही रहने दें ताकि ये गर्म रहे। ये नाज़रीन, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा बसबूसा जो है वो तैयार हो गया है। एक रॉड की मदद से आप चेक करें। अगर ये कच्चा होगा तो रॉड में लग कर आएगा और अगर तैयार हो गया, देखिए नाज़रीन, रॉड बिल्कुल क्लियर आई है। इसका मतलब है ये तैयार है। अब मैं इसे ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट कर दूंगी और ऊपर की रॉड जो है वो 2 मिनट या 3 मिनट के लिए ऑन करूंगी ताकि ऊपर कलर आ जाए। 17-18 मिनट बाद मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया है और ऊपर वाली रॉड मैंने खोल दी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये तैयारी पर है। अब जैसे ही कलर आएगा हम इसे निकाल लेंगे। ये नाज़रीन, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बेहतरीन दोनों तैयार हो गए हैं। कलर भी बहुत अच्छा आया है। मैं एक आपको बसबूसा रेडी करके बताती हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर दोनों को मैंने साथ में रखकर बनाना शुरू करा तो। जी नाज़रीन, ये अभी गरम ही है, ये ठंडा बिल्कुल भी नहीं है। और गरम ही बसबूसे में हम शीरा डालेंगे। अब जो शीरा हमने बनाया है वो हम इसमें डालेंगे और इसे आप मोल्ड से बाहर ना निकालें, थोड़ी देर के लिए इसी में छोड़ दें। और गरम गरम चाशनी जो है वो अब हम इसे चमचे की मदद से अच्छी तरह से चारों तरफ डाल देंगे। इसी तरह से हम दूसरे वाले मोल्ड पर भी इसी तरह से कर देंगे, यही प्रोसीजर अपनाएंगे। मैं आपको एक ही दिखा रही हूँ। ये नाज़रीन, हमें इसे 10 मिनट के लिए शीरा डालने के बाद छोड़ देना है और 10 मिनट बाद ये मैं इसे निकाल कर आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है और कितना प्यारा कलर आया है। और ये देखें आप, मैंने बहुत चौड़ाई में नहीं बनाया, तकरीबन 2 इंच के करीब है इसकी चौड़ाई। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा शीरा और मज़ीद डाल रही हूँ क्योंकि हम खोपरे का जो गिरी है वो इस पर डालेंगे। आप चाहें तो पिस्ता भी इस पर डाल सकते हैं, बारीक उसको चूरा करके। असल में तो इस पर खोपरा ही इस्तेमाल होता है। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी नट्स इस पर डालना चाहें वो डाल सकते हैं। जी नाज़रीन, इस तरह से आप छिड़क देंगे। मैंने नीचे जो शीरा लगाया है उस पर ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा। अब चमचे की मदद से आप खोपरे की गिरी जो है वो इस पर छिड़क दें अच्छे से। जब ये ठंडा हो गया, मोल्ड में मैंने
जब शीरा डाला था उसके तकरीबन 10-15 मिनट बाद इसको मैंने निकाला है। आप आधे घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं ताकि अच्छी तरह से शीरा अंदर ऑब्जर्व हो जाए। फिर आप इसे निकाल कर दोबारा से 1-2 चमचे डालकर और ऊपर से अपनी मर्ज़ी का कोई पिस्ता या कोई और नट्स अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। वैसे इस पर खोपरा ही डाला जाता है। जी नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये बनाई हुई रेसिपी पसंद आई होगी। आप लोग कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, किस कंट्री से, मुझे ज़रूर बताइएगा, किस शहर से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस कम्प्लीटली देखते हैं। जी नाज़रीन, अब मैं आपको इसे काट कर भी दिखा रही हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा बना है। अब फर्स्ट बाइट मैं आप लोगों के लिए ले रही हूँ। आप देख सकते हैं इसका कलर भी और इसकी सॉफ्टनेस, ये बहुत ही मज़ेदार। अगर आप इसको एक दफ़ा बना के खाएंगे तो बस खाते ही रह जाएंगे। माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छा बना है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, ना बहुत ग्रीसी है, बहुत बेहतरीन। थैंक यू सो मच नाज़रीन मेरी वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।